दोस्तों कई सारे साइंटिस्टों ने बहुत सी स्टडी करने के बाद ये पता लगाया कि हमारे जो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हमारे सोचने का तरीका। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंड होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जॉन मैडना ने एक बुक लिखी ब्रेन रूल, जिसमें उन्होंने ब्रेन के 12 रूलों को डिफाइन किया है। और यदि उन 12 रूलों को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सोचने समझने पढ़ने लिखने की क्षमता 10 गुना तक इंक्रीज हो सकती है। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, इवन टीचर हो, ये 12 रूल आपके हर एक एस्पेक्ट में काम आएंगे। और यही नहीं, ये 12 रूल आपके ब्रेन को बूस्ट करके आपके डेली लाइफ को ईजी बनाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि आखिर वो 12 रूल क्या है। Introduce to you 12 things we know about how that extraordinary brain works. The brain rules cover such topics as exercise. रूल नंबर 1, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विथ टाइम। दोस्तों जॉन मैडना कहते हैं कि हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ साथ डेवलप हुआ है। अगर जो देखा जाए तो आज के 60-70 हज़ार साल पहले हम इंसान कुछ अलग तरीके से दिखते थे, बट समय के साथ साथ हमारे रहने का तरीका और हमारा ब्रेन दोनों ही डेवलप हुआ है। भले ही दुनिया के हम सबसे ताकतवर इंसान ना बन सके, लेकिन समय के साथ साथ हमने अपने ब्रेन को बहुत ही पावरफुल बनाया है। और यही स्ट्रॉन्ग ब्रेन हमारे सर्वाइवल का रीज़न है। हमें अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, देन एक्शन लेना और जिंदा रहने के लिए दूसरे लोगों के साथ में कंप्रोमाइज़ करना, यही हमारे हजारों साल की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प मिल सके और हम अपने जीन को आगे भी ट्रांसफ़र कर सकें। अगर हमारा इन्वायरमेंट और हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। और यदि हमारी बॉन्डिंग दूसरों के साथ में अच्छी नहीं होती है तो ये हमारे लाइफ को बेकार बना देती है और यही हमारे जल्दी डेथ का कारण बन सकता है। इसलिए जॉन मैडना कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा शरीर ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शरीर के साथ साथ हमारा ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। दोस्तों कहते हैं एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंज योर बॉडी, इट्स चेंज योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। एक्चुअली एक्सरसाइज करने से सिर्फ हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारा दिमाग, हमारा एटीट्यूड भी चेंज होता है। बहुत से स्टडी करने के बाद ये पता चला कि हमारा ब्रेन डेली 18 से 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। बट यदि हफ्ते में हम 2-3 दिन भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे हम अपने सोचने और समझने की शक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सरसाइज हमारे माइंड को ब्लड पहुंचाता है और वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से हमारे ब्रेन के सारे टॉक्सिक सेल को रिमूव करता है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग तक और थिंकिंग ब्लॉक्स को क्लियर कर सके, ताकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारे मेंटल क्रिएटिविटीज़ को और शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। डॉक्टर जॉन मैडना का कहना है कि अच्छी नींद हमारे सोच को प्रोडक्टिव बनाती है। एक्चुअली क्या होता है कि अच्छी नींद ना लेने से हमारा कंसंट्रेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वीक हो सकती है। और डॉक्टर जॉन मैडना का भी कहना है कि हमारा ब्रेन सोते समय भी रेस्ट नहीं करता, वो पूरे दिन के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। बट फिर भी हमें एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। दोस्तों जॉन मैडना का कहना है कि स्ट्रेसफुल माइंड हमारे थिंकिंग एबिलिटी को कम करता है और ये हमारे ब्रेन को रिड्यूस भी कर सकता है। एक्चुअली कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो हमारा ब्रेन होता है सिर्फ 30 सेकेंड तक इस स्ट्रेस को अच्छे से झेल सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस हमारे ब्रेन के वेसल्स को नष्ट कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। और ज़्यादा स्ट्रेस से हमारा परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कार्टिसोल बढ़ने के कारण हमारा हिपोकैम्पस में सेल डैमेज होने लगती है और हमारे सोचने समझने और याद रखने की एबिलिटी कम होने लगती है। तो इसलिए डॉक्टर जॉन मैडना अपने इस रूल में कहते हैं कि हमें अपने स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। अक्सर कई बार कॉलेजेस में हमें बताया जाता है कि हमारा ब्रेन जो है सेम वर्क करता है, बट कई सारे साइंटिफिक रिसर्चों द्वारा इस बात को गलत बताया गया है। कई सारे साइंटिस्टों का मानना है कि हर किसी का ब्रेन सेम नहीं होता है, जबकि ट्वाइंस यानी 2 जुड़े हुए बच्चे का भी दिमाग सेम नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंटेलिजेंस को हमारे मार्क्स से नापा जाता है, जबकि हर कस्टमर, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन का दिमाग डिफरेंट होता है, जिस वजह से बिजनेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट करोड़ों लोगों के इंटरेस्ट को जान के आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई है। तभी सिर्फ एक बार यदि हम किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लें तो वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू ब्रिंग थिंग्स। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी काम करते समय हमें ऐसा लगता है कि हम कितने समय से काम कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने में हमें कितना भी समय लग जाए, लेकिन हमें लगता है कि हमने तो अभी शुरू किया था। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक कारण है और वो है इंटरेस्ट। जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट होता है उसमें समय पता नहीं चलता, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो थोड़ा सा काम भी पहाड़ लगता है। इसलिए जॉन मैडना कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जिस काम में हमें इंटरेस्ट हो। और यदि किसी काम में आपका इंटरेस्ट ना हो और उस काम को करना यदि आपकी मजबूरी है
तो उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो। वैसे जहाँ तक हो सके तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना काम सेलेक्ट करो। ऐसा करने से लाइफ में कभी भी फेलियर का सामना करना नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमारा ब्रेन एक ही बार में याद कर लेता है। लाइक फर्स्ट लव कौन सा था, वो किस ड्रेस में थी, उससे आपने कौन कौन सी बातें की थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एक ही बार में याद कर लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम 1-2 बार पढ़ के तुरंत भूल जाते हैं। बिकॉज जिस काम को हम अनकॉन्शियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते उसे हमारा ब्रेन इरेज कर देता है। इसलिए उसको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हमें अपने ब्रेन को बार बार उस चीज़ को रिकॉल कराना होगा और उसे ये चीज़ रियलाइज़ कराना होगा कि नहीं भाई, सिर्फ वो ही नहीं, ये भी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जॉन मैडना भी कहते हैं किसी काम में चैंपियन बनने के लिए रिपीटेशन एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। अक्सर हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, इसलिए हमें अपने सभी सेंसेस का यूज करना चाहिए। लाइक किसी फूल की खुशबू और बारिश हमें प्लेस का याद दिलाते हैं, उसी प्रकार आप पढ़ने के साथ साथ किसी खुशबू को ऐड कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैंडल की खुशबू हो या परफ्यूम की। फिर जब आप उस खुशबू को याद करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारे देखने की सेंसेस सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि देखी गई चीज़ों को हम ज़्यादा याद रख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू सुनी गई और पढ़ी गई चीज़ों के। अक्सर आपको कोई भी बायोग्राफी पढ़ के जल्दी याद नहीं होगा कि कौन से पेज पे कौन सा सीन था, और यदि वही बायोग्राफी पे आप कोई वीडियो देख लेते हैं तो एक बार में ही याद हो जाएगा। फिर आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सीन कहाँ कहाँ पर था। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्ट। दोस्तों जॉन मैडना कहता है कि म्यूजिक सुनना कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट बना सकता है। इवन डॉक्टर जॉन मैडना की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं और कई सारे म्यूजिक कंपोजर पे स्टडी करने के बाद ऑथर ने बताया कि हमारी म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है और यही नहीं, म्यूजिक हमारे स्किल और मेमोरी पावर को शार्क भी कर सकता है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। एक बार मेल और फीमेल के ब्रेन को टेस्ट करने के लिए उन दोनों को साइंटिस्टों ने हॉरर मूवी दिखाई। उस दौरान पता चला कि मेल का सिर्फ राइट हिस्सा काम कर रहा था जबकि लेफ्ट हिस्सा बिल्कुल शांत था, और वही फीमेल का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था जबकि राइट हिस्सा बिल्कुल शांत था। इस स्टडी से पता चला कि मेल और फीमेल में स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ऐसे बहुत से ब्रेन को टेस्ट करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेसर को पता चला कि फीमेल मेल से ज़्यादा डिप्रेस होती है और नर्वस भी हो जाती है, और वही मेल कम डिप्रेस होता है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। दोस्तों हम इंसान एक पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमेशा कुछ नया करने का डिजायर हमारे अंदर आता रहता है, बट हम अपने डेली वर्क के कारण कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि हम बचपन में कितने ज़्यादा क्यूरियस होते थे। किसी भी चीज़ को खोल के देखना और उसके बारे में जानना, हमें ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बट ये सब चीज़ उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। अक्सर गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को 20% टाइम देता है कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, और ये एक्सप्लोरेशन ने जीमेल एंड गूगल न्यूज़ जैसे आइडियाज़ को इवेंट किया। तो इसलिए हमें भी बच्चों की तरह कुछ नया करने का ट्राई हमेशा जरूर करना चाहिए। सो गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।